गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी सेना गणतंत्र दिवस में आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति को झांकी के रूप में प्रदर्शित करेगा? तो ये हमारी सेना है भैया, नौसेना। नौसेना जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या करेगी? आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति के झांकी को क्या करेगी? प्रदर्शन करेगी। तो नारी शक्ति मतलब एक आगे नारी के रूप में रहेंगे, और आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये कि भारत की जितनी भी आपका नौसेना ने जितने भी पनडुब्बियां हैं उन सभी को झांकी के रूप में प्रदर्शित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नौसेना के बारे में चर्चा करते हैं। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं नौसेना के वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन है? तो ये भैया हैं एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार ये वर्तमान में नौसेना के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और बात करें कि झांकी की बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी है, यूपी की झांकी लगातार 2 साल से अवार्ड जीतती आ रही है। देखिए इस बार कौन जीतता है। और एक सॉन्ग इन्होंने तैयार किया है जो इस झांकी में लोग चलाएंगे। सॉन्ग का नाम है हम हैं तैयार। हम हैं तैयार। कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई विदेशी आक्रमण करे तो ये लोग क्या है? तैयार हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब देना है, जो लगातार हम पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इस समय वर्तमान में जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाएंगे 26 जनवरी को, तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ पे होगा? तो देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन का निर्माण पुणे महाराष्ट्र में किया जा रहा है। पुणे महाराष्ट्र में कितना फीट गहरा है? 108.59 फीट क्या है? ये गहरा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मेट्रो मैन किसे कहा जाता है भारत में, तो ये कहा जाता है श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है, श्रीधरन। और बात कर लेते हैं, और जैसे कुछ क्वेश्चन की चर्चा करें तो पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चला भाई साहब? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी में चला है। और कौन सा मेट्रो? कोलकाता मेट्रो। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। हुगली नदी में चला है। और बात करते हैं कोलकाता मेट्रो का नाम आते ही एक क्वेश्चन आपको जुबान पे आना चाहिए, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो कौन बना? जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। ये पॉइंट याद रखिएगा। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, क्रिस हिपकिंस किस देश के पीएम बने? क्रिस हिपकिंस ये पीएम बने हैं न्यूजीलैंड के। अभी हाल ही में आपको पता होगा, आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जैसिंडा आर्डन इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दिया। इस्तीफा की घोषणा कर दी है, लेकिन इस्तीफा ये कब देंगी? 7 फरवरी को देंगी, अपना पद छोड़ेंगी। और तब तक एक नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा हो चुकी है, जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड की बात आई है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या भैया? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की क्या है? राजधानी है। अगर आपसे न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की जो एक घास पाई जाती है जिसका नाम है कैटरबरी घास। कैटरबरी घास कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तंबाकू कानून पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यही बना है। तंबाकू कानून पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? यही बना है। और महिलाओं को मताधिकार पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बनी है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और एक पॉइंट और याद रखना है, जेसिंडा जो आर्डन हैं ये हैं सबसे कम उम्र की किसी भी देश की प्रमुख बनने वाली पहली महिला। ये पॉइंट याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला आदिवासियों को सभी बुनियादी सेवा देने वाला जिला बन चुका है? तो ये बना है भैया केरल का वायनाड जिला। केरल का वायनाड जिला बन चुका है। अब आपको जब दिमाग में बैठेगा कि ये बुनियादी सेवा क्या है, मतलब कि आदिवासियों को, सभी आदिवासियों के पास उनका आधार कार्ड होगा, उनका राशन कार्ड होगा, उनका चुनाव संबंधी जो निर्वाचन पत्र होगा, सभी का बैंकों में खाता होगा, सभी के पास स्वास्थ्य बीमा होगी। ये सभी बुनियादी सेवा देने वाला देश का पहला जिला बन चुका है केरल का वायनाड जिला। केरल की बात आई है तो केरल की बात करते ही सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले
संविधान साक्षर जिला कौन बना? संविधान साक्षर जिला कौन बना है भैया? तो ये बना है कोल्लम, वो भी केरल का ही है, कोल्लम केरल का। और बात कर लेते हैं हर गांव में पुस्तकालय, हर गांव में पुस्तकालय की बात कर लेते हैं। हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन बना है? पुस्तकालय वाला जिला कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है भैया जामताड़ा। और आपके जामताड़ा कहाँ पे भाई साहब? तो ये झारखंड में हेमंत सोरेन भाई साहब के। आगे बात करते हैं हर घर प्रमाणित जल वाला जिला कौन बना? हर घर प्रमाणित जल वाला जिला कौन बन चुका है? तो भैया ये बन चुका है बुरहानपुर। ये कहाँ पे है भैया? मध्य प्रदेश में है। आइए और आगे चलते हैं, केरल की बात कर लेते हैं और कुछ चीज़ों की। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली भी है और मोहिनी अट्टम भी है। ये दोनों हैं केरल के शास्त्रीय नृत्य। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2023, गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीते भैया हरीश दामोदरन जीते हैं। कौन? हरीश दामोदरन जीते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। इनकी किताब का नाम क्या है? ब्रोक टू द ब्रेक थ्रू, ये इनकी किताब का नाम है। इन्होंने इस किताब के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार इस बार 2022 का जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अवार्ड 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो कौन सा हवाई अड्डा जीता है? तो ये जीता है भैया मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जीते हैं। और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पे? तो ये भैया गोवा में है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था जो 1961 में क्या हुआ? आज़ाद हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है। और बात कर लेते हैं गोवा में कौन कौन सी नदी बहती है? मांडवी नदी यहीं पे बहती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जी हाँ, अगला क्वेश्चन है दमन के दिव्या के नाम से विख्यात प्रभावेन शोभक चंद्र शाह का निधन हो गया। उनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। अभी दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, संध्या मुखर्जी, और एक लोग का और नाम याद रखना है बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये दो नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने पद्मश्री का अवार्ड लेने से क्या कर दिए हैं? मना कर दिए हैं। और इसमें संध्या मुखर्जी जी का भी क्या हो गया? निधन हो गया है। अभी हाल ही में कुछ निधन हुए, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में निधन हुआ नीलमणि फुकन की, नीलमणि फुकन का निधन हो गया। और ये क्या थे भाई? असम के कवि हुआ करते थे। इनका निधन हो गया मात्र 90 वर्ष की उम्र में। और एक किस नंबर का पाए थे इनको? एक ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे। और बात करते हैं रहमान राही का भी क्या हो गया? निधन हो गया। रहमान राही का निधन हो गया। ये कहाँ से भैया? जम्मू कश्मीर से हैं। और एडी दामोदरन की भी क्या हो गया? निधन हो गया। और ये कौन है भैया? ये वैज्ञानिक हुआ करते थे, इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। और ये पद्मश्री की बात आई है तो भारत में सर्वोच्च अवार्ड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है भारत रत्न है। दूसरा बात करें तो याद रखिएगा पद्म विभूषण है। तीसरे अवार्ड की बात करें तो पद्म भूषण है। और सबसे चौथे नंबर पे बात करें तो पद्म श्री है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जो है ये जीते हैं तो टीएन मार्केटाइल बैंक ने जीता है। कौन भैया? टीएल मार्केटाइल बैंक ने जीता है। टीएन का मतलब तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 का अवार्ड जीते हैं। अभी हाल ही में बात करें इंडियन अचीवर्स अवार्ड किसने जीता? इंडियन अचीवर्स अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीते हैं भाई आर विष्णु प्रसाद जी।
आर विष्णु प्रसाद जी जीते हैं इंडियन अचीवर्स अवार्ड। और बात करते हैं इस अवार्ड का एक नाम और है सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार भी कौन जीते हैं भाई, यही है। और बात करें एक अवार्ड की चर्चा और बात कर लिया जाए, समावेशी वित्त भारत पुरस्कार। समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 ये किसने जीता है, तो ये जीता भैया ESAF बैंक ने जीता है। ESAF बैंक की स्थापना की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है। ये त्रिशूर कहाँ पे भैया, केरल में है। और इसके CEO कौन है, तो CEO हैं भैया के पॉल हैं थॉमस। के पॉल थॉमस इसके क्या हैं, CEO हैं। और इसके अध्यक्ष की बात अगर आपसे कर लिया जाए तो आर रवि मोहन इस बैंक के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और ये फाइनेंशियल बैंक है, उधार देती है, ऋण देती है। आइए और बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1961 के बाद किस देश की आबादी पहली बार घटी है, तो ये भैया ऐसा हुआ है किसका, चीन का। चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और इसकी आबादी 1961 के बाद पहली बार घटी है। रिपोर्ट किसने बताया, ये रिपोर्ट किसने दिया, तो रिपोर्ट दिया है स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो ने। स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो ये रिपोर्ट दिया है। उन्होंने ये बताया कि 2021 में जो इसकी आबादी थी 141.260 करोड़ थी, लेकिन 2022 में इसकी जनसंख्या हो चुकी है 141.175 करोड़। इसकी आबादी घट चुकी है। क्यों घट चुकी है, क्योंकि 1980 से लेकर के 2015 तक यहाँ पे एक नियम चला था, वन चाइल्ड पॉलिसी। मतलब कहने का एक दंपति के केवल कितने पुत्र या पुत्रियां हो सकते हैं, केवल एक, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। और सबसे बड़ी बात ये भी एक है कि यहाँ पे 2020 में कोरोना महामारी से बहुत लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी अब क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक जो है इस किस किताब की शीर्षक है और उसके लेखक कौन है, तो ये भैया है किसके, एग्जाम वॉरियर्स की किताब का। एग्जाम वॉरियर्स के किताब का ये शीर्षक है और इसके लेखक कौन है, PM नरेंद्र मोदी जी इसके लेखक हैं। एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन किताब आपके एग्जाम में आ चुका है कि एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है, तो मोदी जी हैं। और ये किताब कब आई थी, 2018 में आई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ किताब की चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पहले निपटा लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया भैया उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, उड़ीसा में। और यहाँ के राज्यपाल कौन है पूछ लिया जाए तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के CM कौन है, नवीन पटनायक यहाँ के क्या हैं, CM हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल OS आपका भर OS विकसित किया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है, भर नाम का OS किसने विकसित किया भैया, तो ये विकसित किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।